हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को लेकर। ठीक है, बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 एंड वेट एंड उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, यहाँ पे बात करें कि रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम बात करेंगे एंड क्या मतलब है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने डिवाइड करना तो जानते होंगे ना सभी, बेसिक चीजें तो आती होगी ना, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ऐड सब्ट्रैक्शन। ऐसा तो नहीं है कि किसी को ये भी नहीं आता हो। तो नहीं आता हो तो काम करना पड़ेगा, बट यस, अभी हम डिवाइड पे काम करेंगे कि किस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन किया जाता है। जैसे 10 को 3 से डिवाइड करना है, किससे? 3 से डिवाइड करना है, या 7 को 8 से डिवाइड करना है, या 1 को 7 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देख रहे हो डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे कि 3.33 आ रहा है, 0.875 आ रहा है, और देन ये कंप्लीटली टर्मिनेट हो जा रहा है। यहाँ पे टर्मिनेट नहीं है, रिमाइंडर एक 1 बच रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है, मतलब ये कंप्लीटली टर्मिनेट हो जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो अभी देखो 1 शुरू हो गया ना, मतलब 1 फिर से, तो यानी फिर से क्या होगा, आपका रिपीटेड हो जाएगा। वो 0 1 4 2 8 5 7, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे भी क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। अच्छा, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 1 1 बच रहे हैं। रिमाइंडर कितना बचे? 6 4, जो लास्ट में हमारा क्या बचा? 0। डिवाइजर क्या था? 8 था। डिवाइजर किसे कहते हैं? ये 7 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, ये डिवाइजर हो गया। ठीक है, ये डिवाइडेंड हो गए, डिविडेंड हो गए, है ना। ये आपके क्वोशिएंट हो गए, क्या हो गए? क्वोशिएंट। और ये आपका क्या होता है? रिमाइंडर होता है। क्या होता है? रिमाइंडर होता है ना। और ये आपका क्या है? डिवाइजर है। क्या है? डिवाइजर है। ठीक, तो यही केस है। यानी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जिसमें 1 1 1 1 बार बार रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो उसके जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते जा रहे हैं। 3.33 एक हो गया, जो लास्ट में जाके क्या होगा, कंप्लीटली रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। और ये क्या हो रहा है? रेकरिंग कहेंगे इसे, रेकरिंग या रिपीटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? रेकरिंग या रिपीटिंग। यहाँ पे भी केस क्या आ रहा है? रेकरिंग क्या रिपीटिंग का ही केस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 नंबर के बाद, मतलब 1 4 2 8 5 7, इसके बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो रहा है ना। तो ये चीजें हैं इसमें। तो अब ऐसा क्या हो, अगर मान लो कि कभी रिमाइंडर 0 हो जाए, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया था। अगर वो रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग है। अगर जहां पे रिमाइंडर 0 हो ही नहीं रहा है, जहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब एक तो टर्मिनेट हो नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिकरिंग है। रिकरिंग यानी रिपीटिंग है। जैसे यहाँ पे देखो 5 7 2 7 2 ऐसा कर आ रहा है, तो 7 2 रिपीट होता जा रहा है। यहाँ पे देखो 1 4 2 8 5 7, ये भी क्या हो रहा है? रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 0 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5, यानी 1 4 2 8 5 7 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है? आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। ठीक, तो ये दो केस होते हैं। थोड़ा सा इसको और एलाबोरेट करते हैं। ठीक, ये थोड़े दो केस होते हैं, इसी बेसिस पर हमें करना भी है। अच्छा, एक चीज थोड़ा ध्यान देने वाली है, ये दोनों ही की दोनों, अगर ऐसा है ना कि मान लो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट रिकरिंग भी है, या टर्मिनेटिंग भी है, तो दोनों ही केस में ना ये सब रैशनल नंबर में आएंगे। क्या आएंगे? रैशनल नंबर में आएंगे। वो डेसिमल सारे क्या आएंगे? रैशनल नंबर में आएंगे। अगर मान लो कि ऐसा होता कि नॉन टर्मिनेटिंग होता, क्या होता? नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि ये है, रैशनल नंबर में भी है, बट नॉन रेकरिंग भी होता, एंड नॉन रेकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग भी होता, नॉन रिपीटिंग भी होता, तब ये इरेशनल नंबर का केस होता। किसका केस होता? इरेशनल नंबर का केस होता। ठीक है, ये समझना है हमेशा। चलो, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि 3.142678 को हमें रैशनल नंबर कह रहा है कि शो डेट करना है, किसी रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। कैसे शो करेंगे भैया? तो हमें पता है कि रैशनल नंबर का फॉर्म, डेफिनेशन क्या है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 का केस ये होना चाहिए, तब इसे हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है भैया, तो 3.142678 है, इसको हमने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। और जब हम लिख रहे हैं तब यहाँ पे थोड़ा सा देखो इसको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3142678, पॉइंट का मतलब 1, और इसके कितने डिजिट है? 6 डिजिट। कितने जीरो हो गए? 6 डिजिट हो गए। अगर इस फॉर्म में यार, अब ये दोनों ही क्या है?
दोनों ही हमने इसको, ये दोनों जो नंबर है, ये दोनों नंबर, ये दोनों ही क्या इंटीजर्स है, क्या है, इंटीजर्स है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो का केस है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर अपने आप है। क्या है ये, रैशनल नंबर है ये। और ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, क्योंकि 1 4 2 6 7 8 का केस नहीं, ये आपका क्या है, टर्मिनेट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट। क्योंकि देखो इस पे कहीं पे भी अगर बार लग जाता ना, बार लग जाता तो वो रिपीटिंग होता। अगर बार नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, डिवाइड हो रहा है, वो कंप्लीटली टर्मिनेट हो रहा है। ठीक, जैसे अब यहाँ पे देखो, शो दैट 0.333 इक्वल टू 0.3 बार, इसको हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिखाना है। किस फॉर्म में दिखाना है, क्योंकि हमने कहा है ना कि रिपीटिंग भी हो ना, अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो एंड रिपीटिंग हो या रिकरिंग हो, वही बात है, रिपीटिंग हो या रिकरिंग हो, तो वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो फिर इसका मतलब ये पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, तो हमें इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में दिखाना है। तो बस यही चीज करनी है, और उसको हम दिखाएंगे भी अभी करके। चलो जैसे देखते हैं 0.3, देखो सिंपल से इसमें करना क्या है, यहाँ पे 0.3 एक ही पे 3 बार है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.3 बार, यही है। अब इस 3 को हमें इस साइड लेके आना है, किस साइड, मतलब 3 को इस साइड लेके आना है, मतलब 0 की जगह पे 3 लेके आना है। कैसे लाएंगे, सोचो क्या किया जाए। हो सकता है जैसे मान लो कि अगर मान लो कि 0.2 है, उसको मुझे 2 को इस साइड लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारा देखो 0.2 अपॉन 10, सॉरी 0.2 इंटू 10 का मतलब क्या हुआ, 2 अपॉन 10 इंटू 10, है ना। तो आ गया ना 2.0, हो सकता है कि नहीं, लिख सकते हैं ऐसा, बस यही चीज है। तो यहाँ पे 0.3, तो इसका मतलब एक ही डिजिट है ना, तो 10 से अगर यहाँ पे 0.22 है और हमें दोनों को लेके जाना है कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में, तब हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना। अगर 0.222 से होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। यही चीज ध्यान रखने वाली चीज है, बस यही है। तो चलो आते हैं फिर भैया, कुछ नहीं करना है हमें, हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा 10x इक्वल टू 3.3333 आ गया, ऐसा आ गया। इरेज करो यार, कैसा लिखता रहता हूँ मैं ना, बहुत ही बकवास टीचर हूँ। फनी, x इक्वल टू 3.3333, है ना, ऐसा होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो ये हमारा देखो फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया। कुछ नहीं करना, एलिमिनेट कर देना, सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड कर देना। क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। जैसे हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 9x आ जाएगा, 10x में से x गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 में से, मतलब ये समझो, इमेजिन करो कि ये क्या है, x इक्वल टू 0.3333, तो जब माइनस करेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा ना, क्योंकि ये सारा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3/9 आया, दैट मीन्स 1/3 आया। आ गया ना पी बाई क्यू के फॉर्म में, आ गया ना। बस ये ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चन भी करेंगे इस पर। अब जैसे इसमें देखो, इसमें ना आपको दिया हुआ 1.272727 दिया है, इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें पहले ना, ऐसा ये दोनों है, तो मैंने बोला था जब दोनों पे बार लगाए ना, जब देखो दोनों पे बार लगा हुआ है, जैसे मतलब 1.27 ऐसा है, और यहाँ पे दोनों पे बार लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने 100 से किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया वो, और फिर यहाँ पे आपका 100x 127.2727 आ गया। जब आप देखोगे कैंसिल आउट हो जाता है। देखो इन्होंने थोड़ा दूसरे तरीके से किया है, जो मैं बता देता हूँ, सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। इन्होंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है। ठीक है, मैं बताता हूँ, चलो आओ। जैसे लेट किया x इक्वल टू 1.2727 किया है, ठीक है, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड को, तो 100x हो गया, और यहाँ पे 127.2727 हो गया। अब ये 100x, इसको हमने ऐसे लिख दिया 126 प्लस 1.272727, और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, x है, तो 126 प्लस x हो गया, x इधर चला गया लेफ्ट हैंड साइड, 100x में से x गया 99x इक्वल टू 126, x इक्वल टू 126 अपॉन 99। ये भी हमारा पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया, है ना। एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ऐसे ही करने हैं, सिंपल से है बाबू, समझ में आ रही है बात। जैसे यहाँ पे देखो 2 3 5 3 5 3 5, तो मतलब इसका मतलब हुआ कि 0.235 है, मतलब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 3 5 पे बार लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ है, लेकिन 2 पे नहीं लगा है। तो ध्यान देना,
पहले ना, जैसे अगर यहाँ पे तीनों पे लगा होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, किससे मल्टीप्लाई करते? 1000 से। लेकिन यहाँ पे तीनों पे नहीं लगा, यहाँ पे किस पे लगा है? सिर्फ 0.235 पे लगा है, यानी 35 पे लगा है। तो 2 को पहले इधर भेजेंगे। जब 2 को सिर्फ एक को भेजना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इक्वल टू, अगर मान लो कि इसको हमने माना हुआ x इक्वल टू 0 पॉइंट, तो ये क्या हो गया? 10x इक्वल टू 2.35 हो गया, है ना? अब क्या करना है, और क्या करना है, ध्यान दो। इस 35 को भी इस साइड लेके जाना पड़ेगा। तो 35 को लेके जाना ना, तो किससे मल्टीप्लाई? 2 को लेके जाना तो 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000x हो जाएगा, क्योंकि 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000x। ये हो जाएगा 235.35 ऐसा आ जाएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने किया 100x, है ना? 23535 100x 23.3 23.3 इक्वल टू 0.235 यहाँ पे क्या 0.235 क्या था? x था। यानी 100 में से यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? नहीं, ध्यान देने वाली बात है, इस पे मत जाओ। हम ऐसे करेंगे। अब इसमें से क्या करेंगे? ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? 990x। और इसमें से हमने माइनस किया तो क्या बचा? 233 बचा। क्या बचा? 233, यानी x इक्वल टू 233 अपॉन 990 आ गया ना, p अपॉन q के फॉर्म में। तो ऐसे ही करना है, ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। मैंने बताया था कि टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग हो, वो भी रेशनल में आ जाएगा। लेकिन अगर वो ना ही नॉन टर्मिनेटिंग हो ना ही नॉन रेकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रेकरिंग भी है, तो वो क्या है? इरेशनल है। क्या है? इरेशनल है। इसी बेसिस पर अब हमें क्वेश्चंस भी करने हैं। एक्सरसाइज 1.3 को हम करेंगे, ठीक है? तो शुरू करें। सिंपल सी बात, अगर आपसे पूछा है कि यहाँ पे राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, चलो शुरू करते हैं कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। इसको हमें डिवाइड करके चेक करना है, तो कुछ नहीं करना यार। 36 को डिवाइड कर लोगे आप, 100 से डिवाइड करना तो आता होगा ना। और ये मुझे साफ लग रहा है कि क्या है ये आपका एक तरीके से टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि 36 को 100 से डिवाइड कर देंगे। चलो 100 से करते हैं, 100 जीरो जा होगा, तो 003, है ना? एक मिनट, थोड़ा सा इसको इरेज करो। तो 36 हो गया। फिर यहाँ पे हमें फिर से एक बार जीरो से करना, बट यहाँ पे आप सिंपल सा ऐसे रखो। यहाँ पे हमने जीरो बढ़ा दिया, तो यहाँ पे क्या आया हमारा? 3 आया। क्या आया? 3 आया, तो 300। फिर 600, फिर 6 से किया हमने 600, तो हमारा 0.36 कंप्लीटली डिवाइड हो पा रहा है। 1/11 है। चलो भैया 1 को 11 से डिवाइड करके देखो। 11 जीरो जा, है ना? तो 1, तो यहाँ पे फिर पॉइंट लगाया, फिर जीरो आया, फिर से जीरो ही आएगा, जीरो जा, है ना? तो 11 जीरो जा जीरो, फिर 1 जीरो, फिर यहाँ पे 1 से किया, मतलब जीरो यहाँ पे बढ़ाया एक, तो फिर 11 1 जा 11, 11 9 जा होगा, फिर 11 9 जा 99। क्या आ जाएगा? 99। फिर 1 बचा, फिर जीरो बढ़ाया यहाँ पे, फिर यहाँ पे जीरो, क्योंकि 11 जीरो जा जीरो करना पड़ेगा ना। 11 जीरो जा जीरो, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देगा। 11 9 जा 99, फिर 1 आ गया, तो इसका मतलब रिपीटेड होगा। 0909009 रिपीटेड हो रहा है, यानी 0.09 पे बार हो गया। इसका मतलब ये क्या है? ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, एंड रिपीटिंग, एंड रिपीटिंग डेसिमल। बस ऐसे ही क्वेश्चन हैं। तो आई होप इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ करना है, कर लोगे आप, ठीक है? मुझे तो उम्मीद है कि कर लोगे। जैसे कि अगर इसमें कोई और क्वेश्चन करेगा नहीं, बस वही ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 329 वाला करना चाहूँ कि 329 अपॉन 400 को सॉल्व करूँ, तो सेम वही क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। 329 है, 329 बोल रहा हूँ, लिख कुछ और ही रहा हूँ। 329 400, यहाँ पे जीरो से करा हमने, जीरो आया हमारा। 329, फिर यहाँ पे पॉइंट जीरो बढ़ा दिया, 400 करते हैं। यहाँ पे 48 जा हो जाएगा, 800 8 4 32, तो 8 बार 8 टाइम्स 3200 90 ना, फिर एक जीरो बढ़ा दिया, तो यहाँ पे कितने 8 बार था ना, यहाँ पे 2 से हो जाएगा, 4 टू 800, फिर यहाँ पे 1000 आ जाएगा, है ना? तो फिर से यहाँ पे 2 से किया हमने, फिर हमारा क्या हो गया?
8000 हो गया, फिर 2000, फिर 5 से हो गया, यानी ये कंप्लीटली डिवाइड हो पा रहा है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बस ऐसे ही करना है इसमें, इसमें भी कुछ करना है क्या, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते भाई, ऐसे क्वेश्चन बस कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857, हमें निकालना, कैन यू प्रेडिक्ट दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, कुछ नहीं करना यार। 1/7 की अगर वैल्यू हमें पता है कि 0.142857 है ना, यही है। तो भाई 2 × 1/7 करोगे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, है ना, 1422857 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ 7 2 जा 14, तो फिर 1 यहाँ पे गया, 5 2 10 11, फिर यहाँ पे 1 गया, 8 2 16 और 1 17, फिर ये 2 2 जा 4 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2.0, 0.85714। अब 3/7 है ना, 3/7 करना है। तो अगर हम मतलब अगर हम 3 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर दें, इन 3 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857, तो इसको भी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 7 से 21, 2 यहाँ पे क्या, 5 से 15, 2 17, 8 से 24, 25, 2 3 2 6, 2 8, 4 से 12, 1 3 3 4 और 0, 0.428571। बस ऐसे ही करना है, 4 का भी कर देना, 5 का भी कर देना। तो मुझे नहीं लगता है कुछ और करना है। थोड़ा सा इस पे आते हैं, जैसे ना यहाँ पे 0.6 का दे रखा है, 0.47 का करा है, एंड 0.001 का दे रखा है ना, ये दे रखा है। तो ना हम अपने तरीके से करेंगे, थोड़ा सा सिंपल वे में करेंगे। चलो करते हैं शुरू। चलो लेट करते हैं, कौन सा एक ही करूंगा मैं, कोई भी एक करूंगा। यहाँ पे यानी 47 पे लगा ना, सिर्फ एक ही पे लगा है, तो ये वाला करते हैं, क्योंकि ये दोनों तो इजी है, ये दोनों कर देते हैं। चलो दोनों ही करते हैं, एक मतलब इनमें से कोई एक करते हैं, ये वाला कर देते हैं। चलो, सो पहले ये करते हैं, पहले यही करते हैं, थोड़ा आसान रहेगा समझने में, ठीक है। एज्यूम करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.001, 001, ठीक है, ऐसा है। अब हमें, अब ध्यान देना, हमें ये तीनों पे बार लगा है, किस पे, तीनों रिपीट हो रहे हैं ना, तीनों पे बार लगा है ना, हमें तीनों को इधर लेके जाना, किस साइड, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना। तो 3 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर। अगर सिर्फ 2 को लेके जाना होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, अगर सिर्फ 1 को लेके जाना होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते। ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो अगर जब हम यहाँ पे लेके जाएंगे, चलो तब इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे समझाना है आपको, एक बार समझ जाओगे कर ले जाओगे। फिर यहाँ पे हमें 1000, तो फिर इसका मतलब मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000, 1000, वी गेट, यहाँ पे हमें 1000 मिला, और इक्वल टू जी हमारा क्या आ गया, 1 पॉइंट, क्योंकि 0 0 खत्म हो जाएगा, मान लो यहाँ पे लिख दिया हमने 0 0 1 पॉइंट, फिर 0 0 1 0 0 1 0 0 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000x इक्वल टू 1.0 0 1 0 0 1 0 0 1, ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा और एलोबरेट करें, जैसे अगर मान लो कि मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान से समझना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1000x, देखो दो तरीके से करते हैं, एक जो एनसीईआरटी में दिया और एक अपने तरीके से। तो मैं पहले अपने तरीके से करता हूँ। मान लो इसको मैंने ना फर्स्ट माना है, किसको माना है, इसको मैंने फर्स्ट माना है, क्या माना है, फर्स्ट माना, और इसको मैंने सेकंड माना, क्या माना, सेकंड माना, ठीक है। थोड़ा अपने तरीके से करके बताता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना, अब इस सेकंड से ना फर्स्ट वाले को डिवाइड कर देना है। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वी गेट क्या, 1000 में से x गया तो कितना, 999x बचा, और इसमें से इसको हमने किया तो सिर्फ 1 बचा, क्या बचा, 1 बचा। तो x इक्वल टू क्या है, 1/999x। ये हमारा मेथड है, जिसमें ये वाला मेथड बस, बस एक्स्ट्रा हम क्या कर रहे हैं, हम डिवाइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कर दे रहे हैं, बस इतना कर रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये हमारा आ गया p/q के फॉर्म में। x हटाओ यार,
पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, और जब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया तो हमने यही तो हमें रिप्रेजेंट करना है। लेकिन एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में क्या दिया है, एनसीईआरटी में इसी स्टेप के बाद दिया है। जैसे मान लो यहां तक तो हमने लगा दिया, यहीं के बाद ये क्या करेगा, इसने क्या किया है कि 1000x है ना, और इसको क्या किया, इसने 1 को अलग कर दिया, यानी 1 प्लस 0.001 अब ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, ये आपको इक्वेशन फर्स्ट में देगा, एक्स की वैल्यू क्या है, 0.001 दे रखी है। तो यहाँ पे 1000 एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स दे दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया, यहाँ पे भी बस सिंपल सा है कि हमने डिवाइड किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बस क्या किया, इसको अलग कर दिया, इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा अलग लिख दिया। जब अलग लिख दिया तो आ गया, अब ये एक्स इधर आ जाएगा, तो ये 999 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 1 एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 999 है कि नहीं, सिंपल सा। तो ये दोनों तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। लेकिन अब थोड़ा सा मैं एक और क्वेश्चन, जैसे ये वाला था 0.47547 वाला, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ये थोड़ा सा अलग है तो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 0.47 यानी 7 के ऊपर दिया हुआ है, तो लेट एस एज्यूम करेंगे, या लेट एस, ठीक है, लेट अस एज्यूम x इक्वल टू 0.47 है ना। अब इस 4 को पहले हम इधर भेज देंगे, यानी ये फर्स्ट हमने मान लिया। अब जब 4 को, क्योंकि 4 पे बार नहीं है, इसलिए सिर्फ पहले जिस पे बार में उसको लेके जाए, जब इसको डेसिमल की इधर लेके जाएंगे, यानी फिर एक ही लेके जा रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 वी गेट क्या, ये 10x इक्वल टू 4.7 बार, ये मिला, ये हमारा सेकंड हो गया। अब इस 7 को फिर से इधर लेके आना, एक ही को लेके जाना ना, इसको एक को ही लेके जाना, तो फिर से किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 वी गेट, यहाँ पे 10x इंटू 10, और यहाँ पे 47 इधर आ जाएगा, फिर 7 पे बार, मतलब इसका मतलब 100x इक्वल टू 47.777 ऐसा 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 रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, तब ध्यान देना क्या है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस ये ध्यान देना है कि 100 में से इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे अब यहाँ पे थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, थर्ड में से। ठीक है, मतलब माइनस करने में सब्ट्रैक्ट, तो एक मिनट यहाँ पे मैंने डिवाइड किया था क्या, डिवाइड द इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, डिवाइड नहीं करना भाई, सब्ट्रैक्ट करना है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वेट, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सो यहाँ पे हमने किया हुआ 47.777 दे रखा है हमने। हाँ, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, वी गेट 10x, यानी इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ पे क्या बचा, 90x, और 47 में से यहाँ पे क्या तो बचा 43, क्या बचेगा, क्योंकि 7 7 7 तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो x इक्वल टू 43 अपॉन 90 आ गया ना हमारा। ऐसे ही करना, ठीक है, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना था, ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है। नाउ अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, कुछ नहीं करना, लेट करेंगे, लेट एस एज्यूम x इक्वल टू 0.9999 99 एक ही रिपीट हो रहा है ना, तो 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 वी गेट 10x इक्वल टू 9.9999 ऐसे ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, यही है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वी गेट, क्या मिलेगा हमें भैया, 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू
9/9, तो यानी क्या है 1 आ गया हमारा। ये भी हमारा क्या है x इक्वल टू 9/9, देन मीन्स 1/1 है ना। तो ये भी हमारा पी वाई क्यू के फॉर्म में। ठीक, तो इसी तरीके से करना है, कुछ भी नहीं करना है भाई। ऐसे क्वेश्चंस करने बहुत आसान होते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। जब 1/17 को डिवाइड करना है आपको पता चल जाएगा। लास्ट तक आप करो, आपको ये तो मैं नहीं कर रहा, ये सब क्वेश्चन मैं नहीं करता, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना तो आता होगा सबको। अब यहाँ पे कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी आप कर लोगे क्योंकि इसमें हमें बताना है कि कुछ एग्जांपल्स बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते नहीं है, तो मैं कराऊंगा भी नहीं क्योंकि हमें एग्जाम ओरिएंटेड करना है। राइट थ्री नंबर व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे कह रहा है वो थ्री, तो यार रूट अंडर थ्री है आपका, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब इरेशनल नंबर के एग्जांपल पूछ रहा है। आपका रूट अंडर 26 है, आपका रूट अंडर 101 कह सकते हो, आप बहुत सारे नंबर ले सकते हो, जो भी आप ले सकते हो, इरेशनल नंबर लेना है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का केस आ जा रहा है ना। फिर यहाँ पे राइट थ्री डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो भाई देखो 5/7 है ना, इसको हमें इसके थ्रू करना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 5/7 को जब डिवाइड करो तो आएगा 0.714285, क्योंकि हमने पीछे किया 8 5 हमने पीछे किया था, अभी पीछे किया था ना। हाँ, जैसे देखो यहाँ पे किया था 3 तक, वैसे हमें 5 तक करना, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.7 को, यानी 5 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 0.14285 होता है ना। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 0.714285। 9/11, 9/11 की वैल्यू होती है 0.81। जब आप डिवाइड करके देखोगे आपको मिल जाएगा। अब इसके बीच के जो भी नंबर है लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 0.71 है ना, तो आप 730 लिख सकते हो, 0.750 लिख सकते हो, 0.76 लिख सकते हो, 0.77 लिख सकते हो, वट एवर जो भी लिखना है, क्योंकि इसके बीच में ही रखना है, इसके बीच में ही रखना है। ठीक है, क्लासिफाई रैशनल, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, सिंपल सा क्या है ये, इरेशनल है। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। रूट ये आपका क्या है, ये रैशनल नंबर है, डिवाइड करके देखना, मतलब डिवाइड करके कह रहा हूँ यार, स्क्वायर रूट निकाल के देखो आप, इसका 15 आएगा, इसका कितना आएगा 0.3796 का देखेंगे, तो ये 0.3796 क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड दिखा रहा है। यहाँ पे देखो दिख रहा है बार बार 478 यानी ये क्या है, ये भी रैशनल है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और ये भी क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये इरेशनल है। क्यों, क्योंकि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का केस है। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, एंड जो भी कंसेप्ट मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।